नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज आपके सम्मुख। बस अब कुछ ही चंद दिनों बचे हैं। नए साल पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जो नया साल होता है, जो केस मुकदमा आदि जो गुलामी का प्रतीक अभी भी जो चल रहा है नया साल का, उसी साल का वर्णन अभी तो करना ही पड़ेगा, जब तक कि आपको भारतीय पंचांग के अनुसार हर कोई कार्य नहीं होता। आप सब जानते हैं। वैसे अपना तो नूतन वर्ष जो है, नव वर्ष जो है, नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आप लोग कमेंट करके लिखते हैं कि महाराज नया साल नहीं, ये भी नया साल ही कहलाएगा जब तक उस की तारीख आदि का प्रयोग होता रहेगा, तो नया साल ही कहलाएगा जब तक हम लोग प्रयोग इसका करेंगे। तो 2025 नए साल में अब क्या क्या होने वाला है, कुछ ही दिन बचे, अब महीने की बात ही नहीं है। इस 10-12 दिन के बाद इस ग्रह गोचरीय स्थिति का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विद्या कैसी रहेगी, जो रुकावट आई थी वह रुकावट दूर होगी कि उसी तरह से रुके रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, रोजगार उद्योग धंधा सर्विस आदि में क्या परेशानी चल रही है, वो परेशानी का कारण क्या है। तुला राशि वालों की या तुला लग्न, अगर आपकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे चित्रा स्वाति और विशाखा नक्षत्र है तो आपकी राशि तुला होती है। और ऐसे जातकों के लिए जो अक्षर होते हैं वह रा री रू रे रू ता ती तू और ते, इस अक्षर पे आपका नाम होता है। और आपके लिए शुभ जो दिन होता है बुध होता है, शुक्र होता है, शनि होता है। और आपके लिए शुभ रत्न भी हीरा नीलम पन्ना होता है। इसकी बातें तो और हम बाद में बताएंगे, पहले ग्रह गोचरीय स्थिति से हम आपको अवगत कर लें। उसमें प्रवेश करने से पहले आप लोगों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सबको हार्दिक स्वागत है, वंदन है, नमन है। मित्रों, इस गोचरी स्थिति से अवगत होंगे आप तो इसका उपाय और इसमें जोर लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप बिजनेस, व्यवसाय, विद्यार्थी, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, खेल कूद जगत से या बॉलीवुड जगत से, जिससे भी जुड़े हैं, उसमें आपको इस वीडियो से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, रहस्यमयी जानकारी आपको प्राप्त होगी। किस किस से आपको लाभ हानि होने की संभावना है, दोस्त कैसे होंगे, संतान कैसे होंगे, वैवाहिक जीवन कैसे होंगे, आदि आदि के बारे में एक एक चीज पर मैं प्रकाश डालना प्रारंभ करता हूं। उससे पहले कि आप ये समझ लें कि मुख्य रूप से लंबी अवधि वाले जो गोचरीय स्थिति बनती है वो शनि, गुरु, राहु, केतु का ही प्रभाव रहता है सालों भर आपका। और जल्दी ये इनका जो है गोचर परिवर्तन नहीं होता है, राशि परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि नए साल में सर्वप्रथम तो कल से जो धनु राशि में आए हैं, तो यह तुला राशि वालों के लिए सूर्य 14 जनवरी तक क्या करने वाले हैं। ऐसे जातक को 14 तारीख तक आपको क्या क्या फल देंगे उस पर आप ध्यान दें। इस भाव में आने से धनु का सूर्य आपके गुरु की राशि पर पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको आमदनी को बढ़ाने वाले रहेगा। भाई बंधुओं का सहयोग और शक्ति प्राप्त आपको होगी, उनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। जो भी आप चाहेंगे, जैसी अपेक्षा आप रखे हैं अपने भाई बंधुजनों से, बहन जनों से, उससे लाभ आपको मिलेगा। और आपका पुरुषार्थ, आपका मनोबल, आपका क्रियाकलाप, आपका उद्यम, आपका परिश्रम मन से लगने वाला है, बढ़ने वाला है। उत्साहपूर्वक आप इस कार्य को 14 जनवरी तक करेंगे। इस सूर्य के सुप्रभाव से आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आत्मिक बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा। आप अपने बाहुबल से अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को, अपने पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले रहेंगे। और 7वीं दृष्टि यहाँ से आपके मिथुन राशि की 9वें भाव पर, धर्म भाव पर पड़ रहा है, तो इससे आपकी भाग्य की खूब वृद्धि होगी। आमदनी भी बढ़ेगा, धार्मिकता भी आपके मन में बढ़ेगी, सात्विकता बढ़ेगी। कोई अनुष्ठान जब तक पूजा करने के भी मन में विचार आपके बन सकते हैं, या घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, या तीर्थों का भ्रमण आपके
आपका हो सकता है 14 जनवरी तक मित्रों। इसके बाद 2025 में 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर परिवर्तन होगा। कुंभ से वह मीन में जाएंगे और कुंभ से मीन में जाकर तुला राशि लग्न वालों के लिए यह जो इनकी दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, या कहाँ कहाँ पर पड़ेगी और क्या क्या फल देंगे उसको हम समझ लेते हैं मित्रों। जब शनि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह षष्ठम में, तृतीय भाव में, एकादश में बैठते हैं तो यह वहाँ पर विशेष बलिष्ठ हो जाते हैं और आपके कार्यों में यह चार चांद लगा देते हैं। शनि षष्ठम भाव में बैठकर आपको शत्रु से केस मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें विजय हासिल कराएगा। किसी रोग से ज़्यादा परेशानी रही होगी तो उसे निजात देगा। किसी लोन वोन आदि के लिए प्रयासरत हैं तो लोन मिलेगा, या पहले से ज़्यादा लोन था तो उससे उऋण हो सकते हैं, उद्धार हो सकते हैं, उसको पूरा पटा करके आप असंतोष का जीवन जी सकते हैं और मन की बेचैनी व्याकुलता आपकी खत्म होगी। लेकिन तुला राशि लगने वालों के लिए दशमेश शनि, चतुर्थेश शनि बनता है और शनि आपके आ रहे हैं रोग भाव में, षष्ठम भाव में, तो माता के सुख में अल्पता, स्वास्थ्य में कुछ खिन्नता, कुछ उदासीनता रह सकती है। मकान से रिलेटेड कार्य में, मकान के क्रय विक्रय से संबंधित या मकान की मॉडिफिकेशन, उसको आधुनिकीकरण या रिपेयरिंग आदि जो कर रहे हैं उससे संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ी सी असंतुष्टि के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। संतान से सुख में कमी, संतान आपके देश विदेश कहीं रह रहे हों, उनसे जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे जो आप चाहत रख रहे हैं, उनके सामने जो आप प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें संतोषजनक आपको उत्तर नहीं मिलेगा, संतोषजनक आपको कार्यों की गतिविधि नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। बुद्धि विवेक से विजय आप हासिल करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि की कुशलता से और अपनी पैनी नज़र और अपनी रहस्यमयी स्वभाव से, गूढ़ भावों से आप हर चीज़ को संभव कर लेंगे, जो कि कोई आपको परख नहीं पाएगा। यह विशेष लाभ होगा शनि के षष्ठम होने से। वृषभ, आपके अष्टम भाव वृषभ राशि पर शनि की दृष्टि से आपके आयु के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कुछ राहत देने वाले रहेंगे। भाई बहन से वैमनस्यता पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि से आपको भाई बंधु से वैमनस्यता पूर्ण लाभ होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पराक्रम भाव में, भाई बंधु के भाव में देने से, और इधर आपके गुरु भी जो शुभ फल देने जा रहे हैं, इस हिसाब से आपको ये सूर्य फल देने जा रहे हैं आपको धनु में 14 जनवरी तक। उसके बाद जो गोचर का परिवर्तन क्या क्या होगा उसका फलादेश सुन लीजिए। राहु जो मीन में चल रहे थे वो कुंभ में आएंगे, क्योंकि ये बकरी चलते हैं, आप जानते हैं जैसा कि। तो तुला लग्न राशि वालों के लिए पंचम कुंभ राशि में, अपने मित्र की राशि में राहु के आने से क्या क्या ये गुल खिलाएंगे आपको, क्या क्या संभावनाएं बना रहे हैं। 5वें त्रिकोण विद्या भाव में, संतान भाव में, पूर्व जन्म के पुण्य भाव में, यह आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा संतान और विद्यार्जन करने वालों के लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, कुछ उदासीनता आपकी हो सकती है, कुछ अनमनस्कता आपकी क्रियाकलाप में देखने को मिलेगा। लेकिन बाह्य रूप से आप मजबूती दिखाने में सक्षम रहेंगे। कुशलतापूर्वक आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बाह्य रूप से लोगों को हतप्रभ कर सकते हैं और उनको संतुष्ट कर सकते हैं। अपनी बातों को दृढ़ता से रखने वाले रहेंगे, क्योंकि शनि पंचम भाव में मित्र की राशि में है, तो बातचीत करने में आप बिल्कुल मजबूती से किसी के सामने रख सकते हैं। लेकिन आंतरिक भाव से आप चिंतित हो सकते हैं, आंतरिक भाव से आप अपने कमजोर स्थिति को आप भांप सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद आप जानते हैं 18 मई 2025 को राहु केतु एक साथ परिवर्तन करेंगे, तो केतु आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में क्या करेंगे, शत्रु सूर्य की राशि में केतु 18 मई 2025 से आने से विशेष बुद्धि की कौशलता से, चतुरता से सफलता प्राप्त रहेगी। संघर्ष लेकिन अवश्य थोड़ा आपको करना पड़ेगा इनकम के लिए, मुनाफा के लिए।
जिस क्षेत्र से भी लाभ उपार्जन उद्योग धंधा आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा संघर्ष के बाद आपको सफलता प्रतीत हो रहा है। गुरु आपके नवम त्रिकोण भाव में मिथुन राशि में 14 मई 2025 से क्या क्या देने जा रहे हैं। शत्रु से भाग्य में वृद्धि में अवरोध हो सकता है शत्रु के कारण, और स्वास्थ्य में भी परेशानी की अनुभूति रह सकती है, क्योंकि पांचवी दृष्टि लग्न पर तुला राशि पर शत्रु राशि पर गुरु महाराज की पड़ रही है, देवताओं के गुरुओं की, तो उससे शत्रुता जहाँ पर है इनकी दृष्टि में, तो वहाँ से संबंधित रिलेटेड चीज़ों में आपको स्वास्थ्य में या मानसिक रूप से थोड़ी सी चिंता रह सकती है। संतान से विचारधारा ना मिलने पर भी लाभ की संभावना लेकिन बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन विद्या विवाह व्यवसाय सही होने की संभावना ज़्यादा है, सार्थक होगी आपके प्रयास, आपके जो प्रस्ताव हैं वो सब सफल होंगे। भाई बहन से सहयोग जरूर मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। रुद्राक्ष ऐसे जातकों को, तुला राशि वालों को 6 मुखी पहनना चाहिए, सफ़ेद धागा में ताबीज जंत्र तंत्र आदि को पहनना चाहिए। आपको नहाने के जल में इत्र को डालकर नहाने से आपको मानसिक शांति और आपकी क्रिया में अवरोध रुकावट जो आती है उसमें आपको थोड़ा सा सुविधाजनक कार्य आपको बनेगा, सहजता से बन जाएगा, सरलता से आपके काम मार्ग जो है कार्य क्रियाकलाप का जो है मार्ग प्रशस्त होगा। मित्रों, तुला लग्न के लिए शुभ रत्न आप जानते हैं हीरा पन्ना नीलम होता है, लेकिन रत्नों को धारण करने के मामले में नीलम को जब तक लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाते हैं तब तक धारण नहीं करते हैं। अगर गलत तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हैं, नीचे होके बैठे हैं और किसी एक्सीडेंटल योग आदि दे रहे हैं, आपको चोट खसोट हमेशा लगती है, तो इसके लिए इसको देखकर कुंडली दिखा करके ही आप इसको धारण कर सकते हैं। अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए आप हमसे संपर्क साध करके 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की शांति पूजन पाठ ज्योतिषी पद्धति से करेंगे तो तत्काल आपको लाभ इसका महसूस होगा। जैसे तैसे हर पूजा जैसे कुंडली के दोष का निवारण नहीं होता है, इसको मुहूर्त देखा जाता है, हर ग्रह के नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र में इसका संकल्प और पूजन जप तप करके पूजा पाठ करने से ज़्यादा लाभ हो आपको प्राप्त होता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क साध करके उसका उपाय, उसका परिहार, उसका निदान और उसके समाधान आप पा सकते हैं। संपूर्ण जीवन की कुंडली बनाने के आपको 2100 देने पर PDF बनाकर भेज दिया जाता है, चाहे अपनी बनवाएं, संतान के बनाएं या जिसका भी बनवाना हो आप बनवा सकते हैं। अगले साल की हर एक राशि की हर एक मूलांक वालों के लिए पूरे वीडियो बना करके डाल दिया गया है। आप अपनी राशि मूलांक के अनुसार जाकर मनोकामना ज्योतिष चैनल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। और भी जानकारियाँ आपको क्या जंत्र तंत्र मंत्र यंत्र क्या चाहिए, जड़ी बूटी तावीज रत्न आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संपर्क साधें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को पुनः नमन वंदन अभिनंदन। जय राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।